आइए श्रृंखला परीक्षा सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको और हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करे। क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 6, 12, 20, 30, 42 और आगे क्या आएगा। आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस हैं ए 46, बी 56, सी 48 और डी 50। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको थोड़ा ध्यान से देखकर पैटर्न को समझना है। तो आइए देखते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है, डबल होते नहीं जा रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 धन 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को लिखा जा सकता है 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 में कितना जोड़ दें हम, 3 जोड़ दें तो आ जाएगा 12। 3 तिया 9 और 9 3 12। वैसे 20 आ रहा है क्या देख लेते हैं। अगला 4 × 4, 4 चौके 16 और 16 धन 4 कर देंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। 30 के लिए देखते हैं 4 के बाद क्या, 5 × 5, 5 25 धन 5, 30 आ गया। 42 के लिए क्या कर देंगे, 6 × 6, 6 × 36 धन 6, 6 × 36 धन 6, 42। यानी बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम अंक का गुणा और सेम से जो वही अंक है उसी का जोड़। तो अगला हम क्या कर लेंगे, 2 3 4 5 6। तो अगला हमारा जो अंक आएगा वो निश्चित रूप से 7 × 7 धन 7 ही आना चाहिए, यही आएगा। देख लीजिए 7 7 49, 7 7 49 होता है ना, 49 में अपन जोड़ देंगे कितना, 7। बताइए कितना आएगा, 56। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी 56 इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न, 5, 15, 51, 1 58 और अगला क्या। हमारे पास 4 ऑप्शन 481, 465, 441, 478 दिया हुआ है। फिर से हम इसमें पैटर्न सर्च करेंगे, खोजेंगे। तो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है 5 से 16 में क्या हो सकता है, तो 5 × 3, 5 दिया 15 और 15 में कितना जोड़ दिए 1, तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसको करके देखते हैं। 16 × 3, 16 तिया 48 और 51 लाना है तो 48 के बाद 49, 50, 51 धन 3 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 51। अब 51 × 3 करना है तो 51 का यदि हमको पहाड़ा आता नहीं है तो हम मल्टीप्लाई प्रॉपर कर लेंगे। 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, कितना बन गया 153। यहाँ पर कितना है 158। तो हम क्या जोड़ें, 53 में 54, 55, 56, 57 और 58 क्या जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। देखिए मल्टीप्लाई गुणा 3 किए +1, 1 जोड़े, गुणा 3 धन 3, 1 के बाद 3, गुणा 3 धन 5, 1 3 5। यानी कि इसमें प्लस वाले में कितना हम आगे बढ़ा रहे हैं, 2 आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो 1 3 5, तो 5 के बाद क्या करेंगे हम 7 करेंगे। तो कौन सा अंक करेंगे, तो अब जो हमारे पास है 158, 158, 158 गुणित 3 करना है प्लस क्या कर देंगे 7, यही जो है आंसर होगा। देख लेते हैं 8 तिया 24 का 4 हाथ में आया 2, 3 8 24, 24 का 4 हाथ में आया 2 और 3 पंचे 15, 15 2 17 का 7 हाथ में आया 1, 3 एकम 3 और 1
4 आया 474 प्लस क्या करना है हमको 7, तो 7 को प्लस कर देंगे, 7 4 11 का 1 हाथ में आया 1 8 और ये 4। एक बार मल्टीप्लिकेशन फिर से देख लीजिए, कोई गलत तो नहीं है। 3 8 24 का 4 हाथ में आया 2, 3 5 15 15 2 17 का 7 हाथ में आया 1, 3 एकम 3 1 4, बिल्कुल राइट है। 7 4 11 का 1 हाथ में आया 1 8 और 4। तो ऑप्शन में हमको देखना है कि 481 है क्या। देख लीजिए 481 पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 11 14 23 50 और अगला नंबर क्या होगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं 110 70 104 131। तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं हम कैसे बनाएंगे, क्या पैटर्न यूज किया गया देखते हैं। तो इसमें कोई पैटर्न दिखाई तो दे नहीं रहा है, हमको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहां पर देखिए 10 से 11 यानी कि क्या किया गया है, +1 1 बढ़ा है। 11 से 14 कितना बढ़ गया, 12 13 14 3 बढ़ा है। 14 से 23 कितना बढ़ गया, इसमें 14 के बाद 9 बढ़ा है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितना बढ़ गया, इसमें 9। अब 23 से 50 में कितना बढ़ा है, 27 बढ़ा है। आपको मुंह से नहीं बन रहा है, मुखाग्र याद नहीं है तो आप माइनस कर लीजिए। 10 में 3 गया 7 और यहां पर कितना हो गया, 4 4 में 2 गया 2, यानी कि कितना हुआ 27 का अंतर है यहां पर। तो अब क्या आएगा नेक्स्ट, ये हमको बताना है। तो इतने में तो समझ में आ नहीं रहे हमको क्या करना है। तो ये क्वेश्चन है और अंतर का पैटर्न यहाँ पर हमको मिल रहा है। देखिए क्या किए इसमें, 1 3 9 27, तो समझ में आ रहा है। यहां पर हम देखें 1 का गुणा कर दें 3 से तो क्या आएगा, 1 तिया 3। इस 3 का गुना फिर से 3 से कर दो, 3 तिया 9। 9 का गुणा फिर से किससे कर दें, 3 से कर दें तो 9 तिया 27। तो अगला हमारा प्रश्न, अगला जो हमारा आंसर होगा वो कितने गैप में आएगा, 27 गुणित 3। 27 गुणित 3 कर दो भाई, तो देख लीजिए कितना आता है। 7 तिया 21 का 1 हाथ में आया 2 और 3 7 21 का 1 हाथ में आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 81 का अंतर हमको चाहिए। 81 आंसर नहीं है, 81 क्या है, 81 के अंतर में जो यहाँ पर अंक बनेगा वो आंसर होगा। तो हम क्या कर देंगे, 50 में 81 को जोड़ देंगे तो 8 सॉरी 0 और 1 हो गया 1, 8 और 5 13। तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर होगा 131 है क्या, 110 70 104 और ऑप्शन नंबर डी 131। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले 10 11 14 23 50 था, हमने अंतर खोजा कितना है, तो यहां पर 1 का अंतर है 10 से 11 में, 11 से 14 में 3, 14 से 23 में 9, 23 से 50 में कितना अंतर 27। तो आंसर ढूंढने के लिए हमने अंतर को देखा, अंतर को ध्यान से देख रहे हैं तो क्या हुआ है, गैप जितना है उसका 3 से गुणा किया गया है। जैसे एक का गैप था उसको 3 से गुणा किए तो अगला जो नंबर है वो 3 के गैप में आया। देखिए 11 से 14 है ना, 11 में 3 जोड़े तब 14 आया। तो अब ये 3 का 3 से गुणा कर दिए, देखिए 3 तिया 9, तो 14 में 9 जब जोड़ेंगे तब आया 23। अब इस 9 का गुणा किससे कर दिए 3 से, तो कितना आया 27। तो इस 27 में इस 23 में इस 27 को जोड़े तब आया 50। तो अब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमने क्या किया, 27 गुणित 3 किया तो आया 81। तो 81 को 50 से जोड़ेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा, जो आंसर कितना है 131। 136
55, 28, 19, 16 और अगला क्या आएगा। ऑप्शंस हैं 13, 14, 12 और 15। तो ये पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें बड़े से छोटे की ओर जो है घटते क्रम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगला नंबर क्या आएगा ये हम ऑप्शंस के जरिए भी जान सकते हैं या अपन इधर से बना के भी जानते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर कुछ वर्ग वर्ग तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम माइनस करके देखते हैं कितने का अंतर है, कितने के अंतर में ये है। तो 6 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 1, और 3 में 5 तो नहीं जाएगा, क्या उधारी ले लेंगे हम, है ना, कैरी करेंगे, तो 13 बन जाएगा। 13 में 5 8, 81। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 55 और 28 में, ये देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 15 में 8 गया 7 और 4 में 2 गया 2, 27 का अंतर है। इसके बीच में कितना अंतर है देख लेते हैं 28 ऋण 19, 18 18 में 9 गया 9, 1 1 0, 9 का अंतर है। अब हम देखते हैं इनके बीच में कितना अंतर है 19 और 16 में कितना अंतर है भाई 3 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर 81, 27, 9, 3, इस तरफ से देखने से थोड़ा सा कठिन लग रहा है हमको। इधर से आप देख लीजिए क्या हो रहा है 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। पहाड़ा नहीं आता है तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 27 गुणे 3 क्या होता है, तो 3 सत्ते 21 का एक हाथ में आया 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है मल्टीप्लीकेशन हुआ है, गुणा हुआ है। 3 गुण इसका जो है 3 गुणे 3 किए तो क्या आया 9, 9 गुणे 3 किए तो क्या आया 27 और 27 गुणे 3 कर दिए तो क्या आया 81 का अंतर है ये, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो नया अंक आएगा वो कितने अंतर में होना चाहिए, तो वो 1 के अंतर में होना चाहिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15। जैसे 1 तो 1 का गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 3, 3 का 3 से करेंगे 9, 9 का 3 से करेंगे तो 27। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा 15D। अगला प्रश्न है 5, 3, 6, 2, 7, 1 और अगला क्या आएगा। ऑप्शंस हैं A2, B8, C6, D0। आइए इसको देखते हैं। देखने से हमको 3 से 5 + 2 है, यहाँ पर 3 से 6 + 3 हुआ है 2, 3 यहाँ पर, लेकिन उल्टा माइनस हो गया है। 6 में 4 घटाएंगे तब जाके कितना आएगा 2, और 2 में 5 जोड़ेंगे तब 7, यानी पैटर्न ठीक नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक क्रमशः अंक हमको दिख रहा है। देख कैसे 5 धन 1 6, 6 धन 1 7, और अगला क्या हो जाएगा 7 धन 1 8, है ना। यहाँ पर देखो इधर क्या हो रहा है 2 में -1 करेंगे, सॉरी 3 में 1 घटा देंगे तो 2, 2 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमको देखिए ये हमारा आंसर हो रहा है 5 में 1 जोड़े 6, 6 में 1 जोड़े 7 और 7 में 1 जोड़ दीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। तो ये बी इसका आंसर होगा। लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 98, 87, 76, 65, 54 और अगला क्या आएगा। यहाँ पर ऑप्शन है A 43, B 45, C 59, D 61। देखते हैं यहाँ पर भी जो है घटते क्रम में है, रिलेशन हम बना के देखते हैं क्या संबंध है इन अंकों में। तो इसके लिए हम कर लेंगे माइनस 98 में 87 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11,
ठीक है, 11 का अंतर है यहाँ से यहाँ के बीच। दूसरा 87 और 76 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। 7 में 6 घटाएंगे तो 1, 8 में 7 घटाएंगे तो 1। यहाँ पर भी क्या कितना अंतर है, 11 का अंतर है। 76 से 65 में चेक कर लेते हैं। 76 65 घटा देंगे, 6 में 5 1, 7 में 6 1, यानी यहाँ पर भी जो है -11 11 का अंतर है। 65 से 54 में कितना अंतर है ये भी चेक कर लेते हैं। तो 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया 1, यहाँ पर भी -11। तो अगला क्या हो जाएगा बोलिए, 54 में माइनस हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 ऋण 11। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा 43। ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ऑप्शन ही है 43, तो इस प्रकार आंसर क्या होगा 43। सही है कि नहीं है आप और चेक कर लीजिए। 54 में हम किसको घटा देंगे, 54 में किसको घटा देंगे हम, 43 को घटा देंगे। यहां पर भी 11 आना चाहिए, तो 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, आया कितना 11, यानी बिल्कुल राइट आंसर है 43। इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों को बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं। यहां पर 1 1 4 8 9 27 और अगला क्या आएगा। ऑप्शन है 36 12 16 9। तो अब यहां पर यदि हम माइनस कर देते हैं एक में एक को तो 0 आना चाहिए, जोड़ देते हैं तो 2 आना चाहिए। तो ये प्लस माइनस वाला गेम नहीं है। अब क्या है भाई, तो हम क्या करेंगे, तो 1 आएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 गुणित 1 बराबर क्या होगा 1 ही होगा। यहां 1 गुणित 1 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहां पर चलते हैं 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, लेकिन यहां पर फिर 2 गुणित 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो यहां पर तो 4 नहीं है, क्या है 8 है। तो क्या करना पड़ेगा 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब यहां पर ऐसा होगा 1 गुणित 1 करेंगे एक बार, यानी एक अंक का 2 बार गुणा। तो 1 गुणित 1 1, उसके बाद एक अंक का कितने बार गुणा 3 बार गुणा। 1 गुणित 1 गुणित 1, फिर से 2 बार कर देंगे, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 8। अब देखो एक पैटर्न बन गया, एक बार गुणा, उसके बाद उसी का 2 बार गुणा, उसी अंक का उसी अंक से एक बार गुणा, उसी अंक का उसी अंक से 2 बार गुणा, उसके बाद अगला अंक आ जा रहा है। अब 9 लाना है तो क्या 3 गुणित 3, 3 तिया 9। अब इसी अंक का यानी 3 गुणित क्या कर दिएंगे 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 दिया हुआ है। तो अगला अंक क्या आ जाएगा देख लीजिए, पैटर्न बन गया ना। ये एक ही अंक का उसी अंक से गुणा हुआ, फिर उसी अंक का उसी अंक से 2 बार गुणा, उसके बाद नंबर चेंज हो गया, 1 था अब 2 बन गया, 2 का 2 से गुणा, 2 का 2 से 2 बार गुणा, फिर 3 बन गया, 3 का 3 से गुणा, 3 का फिर 3 से फिर 3 से, तो ये पैटर्न बन गया। अब अगला अंक क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 का कितने बार गुणा करेंगे हम 4 का 1 बार गुणा करेंगे उसी अंक से, तो 4 चौक 16। ऑप्शन है क्या देख लीजिए सी में 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 2 5 10 17 26 और आगे क्या आएगा। ऑप्शन ए 29, बी 33, सी 31 और डी 37। तो यहां पर हम देखेंगे तो 2 से 5 यानी कि कितने का अंतर है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 से 10 यानी कि कितना जोड़ दिया हमने 5 जोड़ दिया। 10 से 17 कितना जोड़ दिया हमने 7। 17 से 26 कितना जोड़ दिया हमने
देख लीजिए 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 जोड़ दिया। तो यहां पर एक पैटर्न हमको दिख रहा है, देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11। लेकिन आप लोगों को नहीं होना है 9 2 11, अभी आपको टिके रहना है और क्वेश्चन हमको बनाने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 26 में 11 जोड़ देंगे, तो 6 1 7 और 2 1 3। तो ऑप्शन हमारा डी, देखिए 37, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 25, 49, 81, 121 एंड व्हाट इज नेक्स्ट। प्रश्न आप देख पा रहे हैं 9, 25, 49, 81, 121 और अगला क्या आएगा। ऑप्शन है ए 256, बी 169, सी 225, डी 232। देखते हैं यहां पर, इसमें हमको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, कुछ जितना हम लोगों को याद है उतने में आप लोग आइडेंटिफाई इसको इजिली कर सकते हैं। जैसे ये 9 क्या है, 3 गुणित 3, 3 तिया 9। 25 क्या है, 5 गुणित 5, 5 25। 49 क्या होगा, 7 गुणित 7, 7 सत्ते 49। 81 क्या है, 9 गुणित 9, 9 निया 81। और यहां पर 11 गुणित 11, जो जानते हैं वो कर लेंगे। 11 गुणित 11 नहीं पता है तो आप यहां पर अलग से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1 11 11, फिर से 1 11 11, 1 का 1, 1 1 2 और 1 का 1, 121 आ गया। तो यहां पर आप देखें तो 3 5 7 9 11, तो यहां पर क्या हो रहा है, 3 धन 2 5, 5 धन 2 7, 7 धन 2 9, 9 धन 2 11 और 11 धन 2, यानी कि क्या आ जाएगा भाई, 13। तो 13 गुणित 13 हमको करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। 13 का पहाड़ा याद है आप लोगों को, याद है तो डायरेक्ट 13 से कर लो, नहीं है तो अलग अलग कर सकते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 9 6 1, 169 है क्या हमारे ऑप्शन में। देख लीजिए बी ऑप्शन 169, ये होगा इसका आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पैटर्न को सोचना है, पैटर्न को बनाना है और ऑप्शंस को भी हमको ध्यान में रखते हुए हमको आंसर ढूंढना है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि हेल्पफुल लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको इजीली देख पाएंगे। धन्यवाद।